प्रेम प्रसंग के चक्कर में कई परिवार टूट रहे हैं, तो वही उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक पूरा मामला हम आपको आज बताने वाले हैं कि किस तरह से शादी होती है और शादी के 1 महीने बाद ही पत्नी को इस बात की जानकारी मिलती है कि उसके पति का चक्कर उसकी ही मामी से चल रहा है। अपने घर परिवार कानपुर से दूर हो अयोध्या में अपनी मामी के साथ ही रहता है। किसी तरह से लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की से उसकी शादी होती है और शादी के 1 महीने बाद जब प्रेम प्रसंग का पता चलता है तो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। महिला ने इसकी शिकायत सबसे पहले अपने पति के मां को की। मां ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके चंद दिन बाद ही महिला पर जानलेवा हमला होता है और इसका पति कहता है कि तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उसको नहीं। अब पूरा मामला क्या है, कल इस मामले को लेकर फिर से एक वारदात हुई। महिला को जान से मारने की कोशिश उसके पति और जेठ द्वारा की गई। अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में मौजूद है। बेटा क्या पूरा मामला था, कैसे शादी हुई, कैसे जानती थी उन लोगों को? सर मेरी शादी 1 महीना हुआ है, 25 फरवरी को हुई है मेरी शादी। जिसके है जो शादी को 8 महीने हो गए। 25 फरवरी हुई थी शादी? अजय कुमार वाल्मीकि, जिनके पिता का नाम स्वर्गीय कांता प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? वो कानपुर के रहने वाले हैं। और वो कानपुर के कहाँ के? कानपुर के गोविंद नगर के। और ये मेरे हस्बैंड जो हैं अजय कुमार वाल्मीकि, ये है जो अयोध्या में जॉब करते हैं। जिला पंचायत में सुपरवाइजर हैं। जिला पंचायत ऑफिस? हाँ, जिला पंचायत में है, सुपरवाइजर हैं। ये वहाँ जॉब करते हैं। हाँ, अजय। शादी को 8 महीने हो गए। शादी के 1 ही महीने बाद मैंने इनको अपनी ममिया सास के साथ देखा, जो कि मेरे हस्बैंड की वो मामी लगती हैं। अच्छा। उनके साथ मैंने गलत संबंध में उनको पकड़ा। क्या नाम है तुम्हारी ममिया सास? मामिया सास का नाम है विद्या। क्या करती है? और वो ऐसे ही मतलब घर घर जाके चौका बर्तन झाड़ू पोछा यही सब करती हैं। और उनको मैंने देखा अभय संबंध में, ऐसी स्थिति में देखा कि जो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। उसके साथ मैंने है जो अपनी सास को वो सब चीजें बताई, वो सब बातें मैंने अपनी सास को बताई, मैंने अपने जेठ को बताया। नग्न अवस्था में थे? हाँ, नग्न अवस्था में। ऐसी स्थिति में थे कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। मैंने आपने ये बताया कि ऐसी स्थिति में थे, उसी औरत की वजह से वो विवाद हो रहा। मेरे हस्बैंड को जब ये चीज पता चली कि मुझे सारी बातें उसकी क्लियर पता चल गई हैं, तो वो मुझसे फिर वो मुझे और भी ज्यादा प्रताड़ित करने लगे। और वो लेडीज भी मुझे प्रताड़ित करने लगी। वही विद्या। वो कहने लगी अब इसको हम लोगों के बारे में सब कुछ पता चल गया, अब इसको रखना बेकार है, अब इसको तुम तलाक दो, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगी। मेरे हस्बैंड ने कहा हम तुम्हारे साथ रह लेंगे, हम तुमको तलाक दे देंगे। मतलब कि वो कहने रहेगा? नहीं, विद्या के साथ रहेगा। वो हमको छोड़ सकता है। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि अगर तुमको मेरे साथ रहना, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि पूनम अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो मैं दिन के है जो उसके साथ रहूंगा, विद्या के साथ, और रात के मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छा। वो भी मेरे साथ नहीं होता था। रात को भी रातों दिन वो वहीं पे ही रहता था। जिसको सपोर्ट करने वाली विद्या की लड़कियां अंजलि, आरती, स्वाति, कुंदन, उनके हस्बैंड मेरे जो मामा ससुर लगते हैं, उनके कहते हैं कि ठीक है। हाँ, वो लोग निगरानी बाहर बैठ के करते हैं। उनकी लड़कियां करती हैं, मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देती। सारा दिन मैं घर में अकेली भूखी प्यासी रहती हूँ। टोला पड़ोस से मैं जैसे चोरी छुपे खाना पीना जो भी खाती हूँ, जो मेरी हेल्प कर देता, उसमें भी ये लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं। इस तरह से प्रताड़ित करते हैं कि मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ। खाना पानी हर चीज से मुझे परेशान किया जाता है। शादी भी मेरी कराई, हर चीज की सुविधा दिखाई गई थी मेरी फैमिली को कि मेरे घर में पानी। शादी के 1 महीने बाद मुझे ये सब चीजें बाद में क्लियर पता चली। पानी की लाइन काट दी गई, मुझे खाने को बंदोबस्त नहीं किया गया, खाना पीना हर चीज से मुझे परेशान कर दिया गया। मुझे इस तरह से परेशान किया गया। वो खुद ये कहते थे मैं तुझे इस तरह से परेशान करूंगा। फिर इसकी शिकायत कहीं पर भी की आपने कि नहीं? शिकायत मैंने है जो 112 में मैंने कंप्लेन करी थी। ये वहाँ पे अयोध्या में वहाँ रामनगर, कोतवाली थाना रामनगर। वहाँ से पुलिस आई है वो समझाने के लिए। तो पति को पकड़ ले गई? नहीं, वो भाग गए। अच्छा। जब भी हमें पुलिस बुलाती थी तो वो भाग जाते थे। और ये है जो भाग गए, वो लोग मुझे समझा के चले गए। एक बार वो मिले भी तो वो समझा बुझा के, मेरे जेठ और जेठानी मिले तो उनसे कहा कि इनको समझा लीजिए, आइंदा से ये नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी सास को भी बताया। सास मेरी उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेती है, जो कि हालांकि उनके बारे में सब कुछ मेरी सास जानती है। ये 18 साल से इन लोगों के संबंध, मेरी ममिया ससुर के और मेरे हस्बैंड के 18 साल से ही संबंध चल रहे हैं। और वो उनके बारे में जानने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लेती हैं। हालांकि मैंने अपनी फैमिली को ये चीज बताई, मेरे फैमिली वालों ने मेरी सास से इस चीज के लिए कहा। अच्छा, चलो मान लेते हैं कि परिवार वाले एक्शन नहीं लेते हैं,
पुलिस से तुमने क्या शिकायत की? पुलिस से भी मैंने ये चीजें बताई हैं कि तो मेरे पुलिस ने और क्या मेरे एक्शन लिया? पुलिस ने मेरे कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने ये कहा आप अपनी फैमिली वालों को बुलाइए और आप यहाँ आके रिपोर्ट दर्ज कहीं कोई करिए। मुकदमा दर्ज कराया? हाँ, मैंने लखनऊ में आके मुकदमा दर्ज किया। कहाँ जब पे? इन्होंने यहाँ लखनऊ में आसियाना थाने में मैंने फिर? मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया, जो मीडिएशन हमारा चल रहा है। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया कि नहीं किया? हाँ, मुकदमा मैंने दर्ज करवाया, दहेज प्रथा में लिखाया है, जो कि इन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए, वो औरत ही मुझसे मांगती कौन है औरत? जो उनकी कौन रखेल है। मांगी? हाँ, मम्मिया सास जो उनकी, जिनको वो रखे हुए हैं, वो मुझसे 5 लाख रुपए मांगती हैं, 10,000 रुपए महीना मांगती हैं हमारा खर्च है। और मेरे जो ससुराल वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो कि मेरे से पैसे की डिमांड करते हैं, मुझसे जेवर मेरे मांगते हैं, हर चीज मुझसे मांगते और हैं। कोई बात नहीं है, सिर्फ पैसे की डिमांड करते हैं? पैसे की इसी को डिमांड लेकर इतना विवाद हो रहा है? हाँ, इसी को लेके मुझसे विवाद करते हैं। अरे इतनी स्थिति बढ़ जाती है कि कभी कभी तो ये लोग इतना हावी हो जाते हैं कि मुझको चढ़ चढ़ के खड़े होके मारते पूरा। वजह क्या थी लड़ाई झगड़ा होने की? वजह क्या थी कि बस वही है कि जो इनका गलत कनेक्शन चल रहा है, उसकी क्या वजह से connection लड़ाई गलत करता है। अरे जो इनकी मामी के साथ गलत कनेक्शन है, वो हमको छोड़ने ओड़ने के लिए कहते संबंध हैं, है। गलत संबंध है। क्या नाम और है मामी का? विद्या नाम है उनका। तो कार्रवाई चाहती हो तुम? हाँ, मैं कार्रवाई ठीक है। चाहती हूँ। पीड़ित जिसने बताया कि लगातार इसके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, दहेज की प्रताड़ना हो रही है, जिसको लेकर इसने पहले भी शिकायत की थी लखनऊ में, जहां पर महिला थाने में इनका मीडिएशन हुआ, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का विकल्प नहीं निकल पाया। अब 10 अक्टूबर को इनके साथ फिर से घटना होती है। इनके पति और जेठ मिलकर इन्हें बुरी तरीके से मारते पीटते हैं, इनके शरीर पर गंभीर चोटें भी हैं, जिसको लेकर इन्होंने 112 को सूचना दी। और उसके बाद जब सुबह इनका परिवार आता है तो वो लखनऊ के आशियाना इलाके में आता है, जहां पर इनका परिवार है, और क्षेत्रीय थाना आशियाना में जाकर गुहार लगाता है कि दबंगों पर कार्यवाही की जाए। अब देखने की बात है कि आशियाना पुलिस इस मामले पर किस तरह का एक्शन लेगी। सहयोगी वीर के साथ में